जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक बहुत अहम मसला निकलकर सामने आया। जी हां, खासतौर से कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में पिछले दिनों जिस तरह से खराब गोश्त की सप्लाई सामने आई, खराब गोश्त बड़ी तादाद में पकड़ा गया और उसके बाद लोगों में भी एक बेचैनी देखी जा रही है। और इसका असर यह हुआ है कि जो गोश्त के कारोबार से लोग जुड़े हुए हैं उनके कारोबार और उनके बिजनेस पर भी इसका असर पड़ा है। आप देखिए कि पिछले दिनों किस तरह से कश्मीर के अंदर कई ऐसे रेस्तोरां थे, कई ऐसे सप्लायर थे, कई ऐसे कोल्ड स्टोरेज थे जहां पर बहुत पुराना मटन या फिर गोश्त यहां पर मिला है। और यह पूरा मामला सामने आने के बाद लोगों की निगाहें खुल गई हैं, लोग परेशान हैं। लोग अब यह सोचने पर एक तरह से परेशान हैं कि क्या वाकई में उन्हें जो गोश्त सप्लाई किया जा रहा था, उन्हें जो मटन सप्लाई किया जा रहा था, वो दरअसल खराब क्वालिटी का था, वो दरअसल बहुत पुराना था, उसे डीप फ्रीज करके और खराब हालत में दरअसल में लोगों को सप्लाई किया जाता था। और यह मामला अब कहीं ना कहीं कश्मीर में एक तरह से सुर्खियां बटोर रहा है और सुर्खी बनी हुई है इस पूरे मामले को लेकर। हर तरफ एक तरह से चर्चा हो रही है, लोगों में एक नाराजगी भी है, लोग परेशान भी है इस मामले को लेकर। और आप देखिए कि यह मामला सामने आने के बाद फूड बिजनेस के लिए भी यह एक बड़ा खतरा बन गया है कश्मीर के अंदर। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स ने इस मामले पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। फूड सेफ्टी महकमे से कार्रवाई का इस पर मुतालबा किया गया है। और आप देखिए कि रोजगार बचाने के लिए मियारी गोश्त की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दरअसल इस पर अब बात कही जा रही है। और हालिया सूरत हाल आप देखिए कि खराब गोश्त की जिस तरह से पकड़ा गया और उसके बाद जो अवामी रद्द अमल बड़े पैमाने पर सामने आया है। कश्मीर वादी में आप देखिए कि हाल ही में एक बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में जो खराब और बोसीदा गोश्त और मटन मुख्तलिफ वेयर हाउसेज से, रेस्टोरेंट से और दुकानों से जब्त किया गया था, जिसने अवाम में शदीद हलचल मचा दी और हलाल अशिया के इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे। और जिस तरह से कार्रवाई की गई और जिस तरह से यह गोश्त बरामद हुआ है, बताया जाता है ये बिल्कुल बोसीदा था, ये बहुत पुराना था, ये बिल्कुल खराब हो चुका था। और ये लोगों के लिए रेस्टोरेंट, होटल और वेयर हाउसेज में एक तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था। लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। कश्मीर एक ऐसा इलाका है, क्योंकि सर्द इलाका है, यहां पर गोश्त का इस्तेमाल बहुत होता है, खानों में गोश्त का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। और कश्मीर में आप देखिए वाजवान से लेकर दूसरी और जो डिशेस हैं इसमें गोश्त का ही दरअसल इस्तेमाल किया जाता है। और कश्मीर की कोई भी महफिल हो, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी आयोजन हो, वो गोश्त के बगैर एक तरह से अधूरा रहता है। और जब उसी कश्मीर में जहां पर गोश्त की इतनी बड़े पैमाने पर सप्लाई होती है, वहां पर जब लोगों को यह पता चला कि उन्हें जो गोश्त दिया जा रहा है उसमें ज्यादातर हिस्सा एक तरह से कोल्ड स्टोरेज में डीप फ्रीज किया हुआ या जिसकी जो बोसीदा हो चुका है, जो खराब हो चुका है, वो लोगों के बीच में बेचा जा रहा है और सप्लाई किया जा रहा है, तो लोगों के कान खड़े हो गए, लोग परेशान हो गए। मकामी फूड सेफ्टी टीमों ने आप देखिए कि बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर इस तरह के गोश्त को जब्त किया और उसे एक तरह से तल्फ किया, जिसमें चिकन, कबाब, गोश्ताबा वगैरह शामिल थे। उन्होंने कई मकामात पर ऐसी मसनूआत को शहर या खेतों में फेंक कर मुजरिमाना तौर पर छुपाने की कोशिश भी की। और जब यह खबर फैली तो जिसके पास भी खराब गोश्त था, जिस सप्लायर के पास या जिस बिजनेसमैन के पास या जिस होटल और रेस्तोरां में, उन लोगों ने निकालकर इसे छुपाने की कोशिश की। और बाज़ जगह आप देखिए कि खबरों में यह भी आया कि खेतों में भी इस तरह का गोश्त पड़ा हुआ मिला जो पूरे तौर से एक तरह से सड़ चुका था और खराब हो चुका था। तो आप देखिए कि इस श्रीनगर में एक ही छापे के दौरान बड़े पैमाने पर इस तरह का खराब गोश्त पकड़ा गया और उसके बाद यह पूरी हलचल मच गई। उसके बाद आप देखिए कि अगस्त के पहले हफ्ते में 2500 किलो गैर मियारी कबाब एक तरह से पकड़े गए, 150 किलो गोश्ताबा बरामद किया गया और 250 किलो खराब गोश्त जब्त हुआ। और कई मकामात पर दुकानें सील की गई और गैर महफूज गोश्त को छोड़कर फरार होने की कोशिश भी सामने आई है। तो लगातार आखिर इस तरह के मामले क्यों सामने आ रहे हैं, या इस तरह की जो गड़बड़ी है ये आखिर क्यों निकलकर सामने आई है, इसके पीछे वजह क्या कुछ है,
क्या इसके पीछे फूड बिजनेस जो ऑपरेटर्स हैं, जो कारोबारी हैं, होटल मालिकान हैं, क्या उनके मिली भगत है? क्या सरकार में जो दरअसल जिम्मेदार हैं वो उनकी इसमें मिली भगत है? आखिर इसमें चूक कहां पर हुई है? ये इतने बड़े पैमाने पर यह रैकेट कैसे चल रहा था? खराब गोश्त लोगों के बीच में कैसे सप्लाई किया जा रहा था? लोगों को खाने के लिए खराब गोश्त क्यों दिया जा रहा था? ये आखिर इसकी कड़ी कहां पर मिलती है? अब इसकी भी छानबीन चल रही है। खुद आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस पर नाराजगी जताई है, सख्त कार्रवाई के बाद कही है। इंतजामिया अब एक तरह से अलर्ट हो गया है और इंतजामिया बड़े पैमाने पर इस पर एक तरह से कार्रवाई कर रही है। इस पर फूड बिजनेस जो ऑपरेटर्स हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। और इसके अलावा लोगों में जो बेचैनी है उनका क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि इस तरह की घिनौनी हरकत रोकने के लिए इंतजामिया को बड़े पैमाने पर कदम उठाना चाहिए, इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए, क्योंकि यह पूरा मामला लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। और जम्मू कश्मीर जैसा इलाका जहां पर सबसे ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल होता है, मटन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है खाने में, तो ऐसे में यह कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ मामला है। और इसमें जहां से भी अनदेखी की गई है, जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में कोई इस तरह का गुनाह करने से बचे और गुनाह करने से वो एक तरह से डरे। ऐसी सख्त कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। लेकिन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का क्या कुछ इस पर मुतालबा है, क्या कुछ कहना है? क्योंकि इस तरह का पूरा मामला सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में जो लोग गोश्त के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो मटन की दुकानें हैं, जो गोश्त की दुकानें हैं, उनका कारोबार एक तरह से चौपट हो गया है। लोग अब गोश्त लेने से कतरा रहे हैं, लोग अब एक तरह से डर रहे हैं गोश्त खाने से। तो जो समाजी ताना बाना है वो एक तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब लोगों में जो नाराजगी है, लोग कह रहे हैं कि ऐसे जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कसूरवारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अब आने वाले दिनों में यानी मुस्तकबिल में कोई इस तरह की घिनौनी हरकत न कर पाए। टूरिस्टन हज पसंदीदा जाय ज्यादा खुद ज्यादा टूरिस्ट योर यवान, मगर क्या काल हेत यन पे इशू गो रॉटन मीटुक तमिक असर पे यथ मार्केटस पे तो ये मार्केट यम जन वनकस पन रोदात बयान कर। अहन अत मज तिमन कह सेटअप अत मज तुलन यम असल कनान तिम गई खराब, हम खराब गस्ती तिमन गो असल, मगर यम जेन्युइन तिम गई अथ सती खराब। सरकार तुल तन कह कह सेटअप, तिम करतन लुकन अवेयरनेस कत ठीक तौर गो, कत गलत तौर न गो कहें। सरकारस यह अपील क्या मार्केट यह गो खराब। वनकस कत शहर श्रीनगर मकाई पॉइंट मार्केट यम जन दावा कर फ्रेश तिज अस तुच ये भीड़ आसान, टूरिस्टन हज पसंदीदा जाय तो खास तौर पर लोकलन हज खासी तादाद ये आसान, तो कूता मुतासर गो रोड? 67% खत्म गई। वन सरकारस कर योर अपील योत बह वन पन यम असल मज कर सलम गई खराब। वन सरकारस वन तम तुल कह सेटअप यम गलत तिम दन और मसा गो कहें यह गलत। ये ठीक तिम करो अवेयरनेस लुकन और गो अत ठीक परवाह कह बाकी डिमांड कहें। कत्या एसोसिएट मान हिसाब सास बद लुक एसोसिएट बह वनो तुम ये कि बहुत तुज कनान गोडनथ वुन तुम पुज दयम नानवाई यमिस कांदुर वन सह दयम अत मज सब्जी वोल अत मज गूर यह चेन यस वनकस ब्रेक गई यह सोदी कथा। वन पज गवर्नमेंटस वुचुन कि अत मज कुछ सही कुछ गलत यह चीज़ पज गवर्नमेंटस वुचुन। मे पतम 20 वरियन हुंद लेन देन पुजन सतन, अगर कह अत मज कर बैड कमेंट क्या, अगर तिमन डाउट ना तिम यन कुन ति विज मे निश तिमन हाव बह लेन देन 20 वरियन बह कमिस निश माज अनान कित पे बनावान, इवन बह निमक तिम घर बह हाव तिमन मेकिंग तामत कित पे बनावान। अस फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट तिम रेगुलर यवान 2 रेत 3 रेत ये सैंपल निवान। इवन ये पतम लटन दोहस वेन लगित तिमो नी सारे सैंपल ये मे तुम वोनू तिमो नी सारे ये सैंपल दोहस वेन दोहस। इवन अस ट्रेनिंग तिमन हज लाइसेंस अस फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट लाइसेंस। तो वन गई अत मज यी कि अत मज गई सारी इन्वॉल्व जेन्युइन तिम गई ये वन अपील कर यी गवर्नमेंटस कि
تِم یِیِن تِم وٕچھِن کَتھ کُس سپاٹ چھُ ٹھیٖک جینوَن سپاٹ چھُ تِم ؤنِن تَتٮ۪تھ نسا یہِ ہسا چھُ ییٚتٮ۪تھ جینوَن بَس ایویر کٔرِنۍ تِم لُکَن بَس باقٕے چھُنہٕ کِہیٖنۍ